तो ओकोरू कोटावा के पार्ट 6 में तुम सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों को टाकू के बारे में बहुत सारे चीजें पता चला था। पिछले पार्ट में टाकू ने रेंजो के लिए एक मांगा बनाया था जो कि किसी को भी पसंद नहीं आया था सहारा को छोड़ के, और उस मांगा की वजह से रेंजो का नाम अलग से खराब हो गया था और टाकू इन सारे के सारे चीजों का ब्लेम सहारा के ऊपर दे रहा था। और पिछले पार्ट में टाकू इसी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, जिसकी वजह से रेंजो और उसके बीच में भी झगड़ा हो गया था। और उस टाइम में टाकू अभी रेंजो को बोलने वाला होता है कि इन सारी की सारी चीजों में सहारा की गलती है, और वो ये बोल पाए उससे पहले मैं उसको खींच के ले जाती है, बिकॉज सहारा अभी अभी मरा था। और अगर टाकू रेंजो को ये सब बातें बताता तो रेंजो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता, जिसकी वजह से हो सकता था कि उन दोनों की दोस्ती भी टूट जाती। उसके बाद मैं और टाकू के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसमें टाकू मेरे को मारने की भी कोशिश करता है, पर मैं उससे बच जाती है और उसको शांत करने के लिए मैं उसका किस ले लेती है। और एक किस खाने के बाद अभी टाकू को समझ आता है कि जिस बंदे ने सहारा का हार्ट क्रश किया था वो बंदा टाकू नहीं था, वो बंदा कोई और था। पर टाकू हमें इसके बारे में नहीं बताता और वो वहां से चला जाता है। और उस पार्ट के लास्ट में हमें पता चला था कि चियाकी ने टाकू का खून कर दिया है एंड टाकू इज डेड। बट टाकू ने मरने से पहले सहारा और उस बच्ची को देखा था। तो क्या इसका मतलब चियाकी जिसको भी मारने वाली होती है वो लोग उन घोस्टों को देखते हैं पहले जिनको चियाकी ने मार दिया है? क्या पता यार। पर आज के वीडियो में हम लोग चियाकी के बारे में बहुत ही ज्यादा चीजें जानने वाले हैं, यानी कि हम लोग आज चियाकी का बैक स्टोरी देखने वाले हैं। और ये चैप्टर शुरू होता है मे के साथ, जो कि अभी रेंजो के साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ रही होती है, जैसे कि तुम्हें अगर सहारा के बारे में कुछ भी पता है तो तुम लोग मुझे बता दो। पर रेंजो उसे कुछ भी नहीं बता रही होती, और रेंजो अभी मेरे को बोल रही होती है कि अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुझे कुछ भी नहीं बताती। और तूने बोला तुझे टाकू के दोस्त के बारे में जानना है, तो क्या तू सहारा के बारे में बात कर रही है? जिसमें मैं अभी उसे बोल रही होती है कि हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। जो सुनने के बाद रेंजो अभी मेरे को बोलती है फिर मैं घर जा रही हूँ, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। पर मैं उसे रोक लेती है और मैं उसे बोलती है कि प्लीज मुझसे बात कर ले, इतना ज्यादा रूड मत हो यार। देख मैं अभी सहारा को जानने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही हूँ, और अगर मैं अभी किसी के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ तो वो तू है। इसलिए मुझे बता क्या वो अच्छा बंदा था या फिर नहीं, या फिर वो एक बुरा बंदा था? क्या किसी ने उसको हेट किया था या फिर क्या उसका किसी से झगड़ा हुआ था? और ये बोलते हुए मैं रेंजो के हाथ को बहुत ही ज्यादा दबा रही होती है, जिसकी वजह से रेंजो को अभी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसी वजह से उसको पास्ट में हुआ अपना बुली के बारे में याद आ जाता है, और वो अभी मेरे को बोलती है कि तू आखिर केयर भी क्यों कर रही है, बस मुझे अकेला छोड़ दे। जो देखने के बाद अभी मैं भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है कि बाप रे इसको आखिर क्या हो गया। और रेंजो अभी मेरे को और बताती है कि तू उन लोगों की तरह है, बस दूसरे लोगों को तुम लोग बुली करते हो बिकॉज उसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आता है, और तुम लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि तुम्हारी वजह से किसी और को हॉट हो सकता है। इसीलिए मुझे तुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं है और तू यहाँ से चली जा। पर मैं तभी एम्बुलेंस की आवाज सुनती है, जो सुनने के बाद मैं अभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, और मैं ये सुनने के बाद वहां से भाग जाती है। और ये देखने के बाद अभी रेंजो बहुत ही ज्यादा सोचती है कि आखिर उसके साथ माजरा क्या है। उसको जैसे ही एम्बुलेंस की आवाज आया वो यहाँ से भागी गई, और अभी रेंजो कुछ चीज के बारे में सोचती है और वहीं पर ही वो विंडो के सामने बैठ के कुछ सोचना शुरू करती है। उसके बाद हम लोग अभी मे को देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि क्या किसी और का भी एक्सीडेंट हो गया। ये बहुत ही ज्यादा स्केरी है। और ऐसे ही भागते भागते अभी मैं सहारा को देखती है, और वो सहारा को बोलती है तो तू साले यहाँ पर था। और ये सुनने के बाद वो दूसरा बंदा घबरा रहा होता है कि क्या ये मुझसे बात कर रही है। पर मैं अभी सोच रही होती है कि सहारा यहाँ पर है, इसका मतलब ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। पर तभी वहाँ का डॉक्टर बोल रहा होता है कि चलो यहाँ से भागो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम लोग देखना चाहते हो, और तुम लोग इसको उठाते हुए थोड़ा सा ध्यान दो, इसके सर में अभी चोट लगा हुआ है। और ये बोलने के बाद अभी मैं देखती है कि टाकू का एक्सीडेंट हो गया है, जो देखने के बाद मैं अभी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और अभी बहुत सारे बंदे बात कर रहे होते हैं कि ये तो वही बंदा है ना टाकू, आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हुआ? मैंने सुना है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से उसके सर में अभी चोट लगा हुआ है। और ये सुनने के बाद अभी मैं बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और सहारा तो अभी टाकू को ही देख रहा होता है। उसके बाद तभी मैं देखती है कि सहारा चियाकी के पास जाने की कोशिश कर रहा है, और मेरे को अभी देखते हुए ऐसा लग रहा होता है कि सहारा अभी मेरे को रोकने की कोशिश कर रहा है। जो देखने के बाद अभी मेरे को सब कुछ समझ आ जाता है, और मैं सीधा जाके चियाकी को पकड़ लेती है, और वो अभी चियाकी को बोल रही होती है कि ये तू है जिसने ये सब किया है। जो सुनने के बाद अभी चियाकी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है कि तू आखिर बोल क्या रही है। और सारे के सारे लोग अभी मेरे को देख रहे होते हैं, और मैं तो अभी चियाकी से पूछ ही रही होती है कि मुझे जवाब दे, आखिर तूने टाकू को सीढ़ियों से धक्का क्यों दिया, और सहारा के मरने के पीछे भी तेरा ही हाथ था ना, ये तू थी ना जिसने ये सब किया। और ये सुनने के बाद अभी चियाकी हंस रही होती है, जिसको देखने के बाद अभी मैं बोल रही होती है कि तू साली हरामखोर, तू अभी हंस रही है। पर ये सब सुनने के बाद अभी एक बंदा का सड़क जाता है, और वो मेरे को अभी बोलता है आखिर तू ये क्या बोल रही है कि ये कैसे गर्लफ्रेंड हो सकती है, बिकॉज जिसने अभी एम्बुलेंस को बुलाया वो बंदी यही है। पर मैं उसको चिल्ला के बोलती है कि तू यहाँ पर था, तू यहाँ पर नहीं था ना, तूने नहीं देखा ना कि टाकू वहां से अपने आप गिरा, तू यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर था, और तू देखने से नहीं बता सकता कि वो गिरा है या फिर उससे किसी ने धक्का दिया है। और
मैं अभी सहारा को बोल रही होती है कि तू वहीं पर था, तूने सब कुछ देखा, तो आखिर तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तूने जैसे पहले मेरे साथ किया था, अगर तुझे पता है कि ये सब सच है तो अपने पैर मार। और ये सब सुनने के बाद भी सहारा कुछ भी नहीं करता, जो देखने के बाद मेरे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सहारा को बोलता है कि आखिर तू वहां पर खड़े खड़े कर क्या रहा है, जल्दी से अपना पैर मार। और तभी रेंजो चियाकी के पास आती है और मे के ऊपर चाटा बजा देती है, जिसकी वजह से मैं सीधा जमीन में गिरती है। और रेंजो अभी मेरे को बोल रही होती है कि ऐसी टाइम पे भी तू ऐसी बातें कर रही है, अगर तुझे अपना डिटेक्टिव वाला गेम खेलना है तो कहीं पर और जाके खेल। तुझे क्या लगता है कि एक्सीडेंट एक फनी चीज है? सहारा का एक्सीडेंट एक घोस्ट की वजह से हुआ था, वो चियाकी की वजह से नहीं हुआ था, इसीलिए अब तू ज्यादा मत बोल। और रेंजो की ये बात सुनने के बाद अभी और भी बंदे बोलना शुरू करते हैं कि हाँ, मैंने भी सुना था कि सहारा का मौत घोस्ट की वजह से हुआ था, और इसने तब बोला था कि सहारा को ऐसे ऑफरिंग करना बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। ऐसी भूतों के बारे में बात करना तो बहुत ही एक्साइटिंग है, पर किसी और को ये सब बोलना ये बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है। शायद इस बार मैंने बहुत ही ज्यादा कर दिया, पर मेरे को इनकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी सोच रही होती है कि सिट, एम्बुलेंस यहाँ से चला गया, इसका मतलब टाकू का घोस्ट वो यहीं आसपास ही होगा। साले, ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। उसके बाद मैं अभी रेंजो और चियाकी को बोलती है कि इसमें मेरी ही गलती थी, और ये बोल के मैं वहां से चली जाती है। पर तभी मैं के पास में मेरी दोस्त आती है और वो मेरे को पूछती है कि आखिर तेरे साथ क्या हुआ है, तू बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही है, तू अभी इंजर्ड हो चुकी है, तो क्या तू चाहती है कि मैं तेरे साथ घर पे चली जाऊं? पर मैं अभी अपने दोस्त को बोलती है, आए, क्या तू भी इन लोगों की तरह सेम सोचती है मेरे बारे में? पर ये सुनने के बाद अभी उसकी दोस्त मेरे को पकड़ लेती है और वो उसे बोलती है, तेरी गाल लाल हो चुकी है, इसलिए चल मैं तुझे पहले आइस लगा देती हूँ। और आइस गालों में इसीलिए लगाते हैं ताकि वो जो रेडनेस आती है ना वो चली जाए और वो फूले ना। उसके बाद एक पुलिस अभी चियाकी के पास आती है और उसे बोलती है कि हमें तुमसे थोड़ा सा बातचीत करना है, इसलिए तुम चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। जो सुनने के बाद अभी बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि क्या यही वो बंदी नहीं है क्या जिसने रिपोर्ट किया था? तो आखिर ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और रेंजो अभी मैं और चियाकी को जाते हुए देख रही होती है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्किप होता है, जहाँ पर अभी हम लोग चियाकी को देखते हैं जो कि अभी क्लासरूम में डेस्क में सो रही होती है। और मैं अभी चियाकी के वही बात के बारे में सोच रही होती है कि उसको पुलिस ने लेके चले गए और उसने मुझे बोला था कि मैं वापस पहले घर चली जाऊं, पर मैं कैसे जा सकती हूँ घर? और रेंजो अभी वो पल को याद करती है जहाँ पर रेंजो ने अभी मैं के ऊपर चाटा मारा था, और मैं अभी सोच रही होती है कि मैं एक बहुत ही बड़ी इडियट हूँ, मैंने वही चीज किया जो कि उन लोगों ने मेरे साथ किया था, मैं उनकी तरह ही सेम हूँ। पर ये बोलने के बाद तभी वो टाकू का मांगा को देखती है, और ये देखने के बाद उसको अभी चियाकी की बात याद आती है कि उसने बोला था कि शायद टाकू चाहता है कि ये मांगा तुम पढ़ो। जो सोचने के बाद अब वो उस ड्रॉर से उस मांगा को बाहर निकालती है, जहाँ पर वो उस मांगा को देख के बोलती है, क्या ये एक मांगा है? आखिर तुम इसको कैसे मांगा बोल सकते हो भाई? ऐसा जॉनरा को हम क्या बोले, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, ये मांगा बहुत ही ज्यादा बोरिंग है यार। और इसका मेन कैरेक्टर ये साला एक बिल्ली है, और मैं तो ये बता ही नहीं पा रहा कि आखिर ये एक ह्यूमन है या फिर एक बिल्ली। और तुम लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या है, पर मुझे पता है कि ये क्या है। तुम लोगों को अगर याद होगा तो सबसे पहले मैंने एक मांगा को कवर किया था, डॉग निगा। तो हाँ, ये कैट निगा है वो डॉग निगा था, ये सारा एक कैट निगा है। जो कपाट अभी रेंजो अपने कैरेक्टर को भी देखती है उसी मांगा में, जो कि अभी उस कैट निगा को बोल रही होती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम सेफ हो। और वो कैरेक्टर अभी उस बिल्ली को बोल रही होती है कि तुमने मुझे बचा लिया चिकमैन, उसका नाम ही ये है, ठीक है, कैट चिकमैन उसका नाम है। और चिकमैन तो हम उसे नहीं बोलने वाले, इसलिए हम उसको सीधा कैट ही बोलेंगे। और उसके बाद वो कैरेक्टर अभी उस कैट को बोलती है कि मेरा पावर चला गया है और मेरा कंट्री भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, मैं सारे लोगों को बचाना चाहती थी, पर ये सिर्फ मैं सोच ही रही थी, आखिर तुमने मेरे जैसे पर्सन को क्यों बचाया? मैं कुछ भी वैल्यू नहीं करती। और एक कैट अभी रेंजो को बोल रही होती है कि मैंने तुझे बचाया क्योंकि वो तू थी जिसने मुझे ह्यूमन बनने में मदद किया, मेरी लुक की वजह से लोग मुझे बहुत ही ज्यादा बुली करते थे, और अगर मैं ये सारी की सारी चीजों को झेल के एक अडल्ट बनता तो मैं बहुत ही ज्यादा लिटिल माउस की तरह होता, या फिर एक लायन जो कि इस दुनिया को बहुत ही ज्यादा हेट करता है और वो अपने सराउंडेड पीपल को हर्ट करता है। और मुझे पता है कि जिन लोगों ने भी मुझे बुली किया वो कभी भी गलत नहीं थे, उन लोगों ने मुझे बुली इसलिए किया बिकॉज मैं एक अच्छा कैट नहीं था। यानी कि अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, तो ये समझो कि वो जो कैरेक्टर है वो रेंजो है और जो एक कैट है वो टाकू है। और पिछले पार्ट में तुम लोगों ने देखा होगा कि रेंजो ने टाकू को बहुत ज्यादा बुली से बचाया था, और टाकू रेंजो को पसंद करता था, इसलिए टाकू सीधे सीधे रेंजो को थैंक यू नहीं बोल पाया, इसलिए वो अभी इस मांगा का मदद ले रहा है रेंजो को थैंक यू बोलने के लिए। और उसके बाद वो कैट और बोलता है कि तूने मुझे पहले बहुत ही ज्यादा टाइम सेव किया और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो तुम्हें इसके बारे में प्राउड होना चाहिए, और मुझे बचाने की वजह से बहुत सारे लोग तुम्हें भी हेट करना शुरू कर दिए, और ये देख के मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता था, मेरी अपनी वीकनेस की वजह से उसने तुम्हें भी डिस्पेयर में डाल दिया, जिसको देख के मैं भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, पर मेरी जैसे वीक पर्सन की वजह से तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन पाई, तुम मेरे लिए मांगा की एक हीरो या फिर हीरोइन की तरह हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कूल एंड ओवरफ्लोइंग विद कॉन्फिडेंस हो, और तुम जैसे स्ट्रॉन्ग पीपुल हम वीक जैसे पीपुल के साथ होते
हैं, इसलिए हम लोग कभी भी नीचे नहीं देखे जाते। इसलिए थोड़ा सा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि तुमने एक पर्सन को बचाया है। जो सुनने के बाद अभी रेंजो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अभी टाकू को बोल रही होती है, तुम गलत हो टाकू। एवर सिंस दैट टाइम मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कभी भी नहीं थी। जो रियल में स्ट्रॉन्ग पर्सन था वो पर्सन तो तुम थे। और ये मांगा बहुत ही ज्यादा बुरा है। आखिर मैंने इस मांगा को पहले अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा, आखिर क्यों? और ये बोलते हुए चियाकी अभी रेंजो के क्लास के सामने होती है और जैसे ही चियाकी उस दरवाजे को खोल कर देखती है, वो देखती है कि रेंजो अभी रो रही है और रेंजो अभी टाकू से माफी मांग रही है। जो देखने के बाद चियाकी उस दरवाजे के सामने थोड़ी देर के लिए रुकती है, उसके बाद वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसती है। इसका मतलब चियाकी के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो कि राइटर हमें नहीं दिखा रहा। वो थोड़ी देर में दिखाएगा, वो अलग बात है, पर अभी तक उसने नहीं दिखाया है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मे के ऊपर, जिसको उसके दोस्त अभी उसके गालों पे आइस लगा रही होती है, पर मे को उससे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके दूर भाग रही होती है। जो देखने के बाद अभी उसके दोस्त अभी मे को बोल रही होती है कि अगर तुझे पता था कि वो तुझे मारने वाली है तो आखिर तू उसके पास गई ही क्यों थी? और मुझे पता है कि वो टाकू अच्छा ही होगा यार, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, तो तू उसके बारे में ज्यादा टेंशन मत ले। और ये सुनने के बाद मैं अभी थोड़ी सी सोचती है और वो अभी अपने दोस्त को बोलती है, अगर उसने तुझे मार दिया तो सच में मैं बहुत ही ज्यादा क्रेजी चली जाऊंगी। जो सुनने के बाद अभी मैं उसको पूछने की कोशिश करती है कि आखिर मुझे कौन मारने वाला है, जिसमें मैं अभी बोलती है वो साली डैम बिच, मैं उसको मार डालूंगी। उसके बाद अभी हम लोग 10 साल पहले आते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग एक बच्ची को देख रहे होते हैं और सहारा अभी बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, मैं किंटान को जीतने नहीं दे सकता। जो सुनने के बाद मैं अभी कुछ चीज सोच रही होती है। उसके बाद तभी चियाकी सहारा को बुलाती है और सहारा भी चियाकी को देखता है, पर सहारा चियाकी को बोलता है कि चियाकी वो बैकपैक तुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, जिसमें चियाकी बोलती है क्या सच में? उसके बाद चियाकी और सहारा वहां से जा रहे होते हैं, जहाँ पर चियाकी अभी उससे पूछ रही होती है कि तू आज फुटबॉल खेलने नहीं जाएगा क्या? जिसमें टाकू बोलता है नहीं, क्योंकि मैं अभी अपना स्पेशल ट्रेनिंग को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किंटान को हराना है। अभी हमारे एलिमेंट्री स्कूल में बहुत सारे बच्चे सोकर को खेल रहे हैं, पर मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहता और इसीलिए ये मेरे लिए बेस्ट है कि मैं सीक्रेट में प्रैक्टिस करूँ। तुम समझ गई ना चियाकी? जिसमें चियाकी बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। उसके बाद चियाकी और सहारा एक स्कूल के सामने से जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि दो बच्चियां मेटैन को परेशान कर रही है और वो बच्चियां अभी मेटैन को बोल रही होती है, हम लोगों ने तुम्हें बोला ना कि तुझे कॉर्नर में खेलना ही पड़ेगा, क्या तू हमें इग्नोर कर रही है? शायद इसी वजह से लोग तुझे घोस्ट बोल के भी बुलाते हैं। और ये सुनने के बाद सहारा को गुस्सा आता है और सहारा उस बैरियर के ऊपर अपना बॉल मारता है और सहारा उन दो बच्चियों को डरा देता है, जिसकी वजह से वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और चियाकी ये सब देखने के बाद सहारा को पूछती है कि क्या तुझे बच्चों को बुली करना पसंद है? जिसमें सहारा उसे बोलता है कि मुझे करना पड़ा, बिकॉज अगर वो लोग छोटे भी है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और मैं उनको हरा के ही मानूंगा, बिकॉज मैं हूँ द हीरो म्याऊ मास्क और तुम एक सॉकर एस बिल्कुल भी नहीं हो, बिकॉज एक सॉकर एस और हीरो मैं हूँ। और मीटैन को ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। उसके बाद चियाकी, मेटैन और सहारा एक रिवर के साइड में आते हैं, जहाँ पर चियाकी थर्मस में पानी निकालती है और मेटैन को देती है और हम लोग साइड में देख रहे होते हैं कि सहारा अभी फुटबॉल के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद मेटैन अभी चियाकी को पूछती है कि क्या तुम पानी नहीं पीने वाली? जिसमें चियाकी अभी मेटैन को बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे ग्रैंडमैन ने मुझे बोला था कि प्रिंसेस को काइंड होना चाहिए। और तभी मे का ध्यान जाता है चियाकी के बैग के ऊपर, जो देखने के बाद वो अभी उसे बोलती है कि ये बैग तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, क्या तुम्हारी ग्रैंडमैन ने इसे बनाया? ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी थर्मस की तरह। जो सुनने के बाद अभी चियाकी स्माइल करती है। उसके बाद चियाकी अभी मेटैन को पूछती है कि तुम आज भी किंडरगार्टन से भाग गई ना? जिसमें मेटैन बोलती है ये सब ठीक है, वैसे भी मैं वापस नहीं जाने वाली। वो किंडरगार्टन के बच्चे बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है और मैं उनके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो सहारा के साथ रहना चाहती हूँ, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा कूल है और मैं उसको पसंद करती हूँ। और सहारा अभी चियाकी को पूछता है ये सब तो ठीक है, पर तू अभी यहाँ पर है, तुझे शायद यहाँ पर नहीं होना चाहिए अभी, बिकॉज क्या तुझे आज क्रैम स्कूल में नहीं जाना? जो सुनने के बाद अभी चियाकी बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। वैसे भी उस हॉस्पिटल ने मुझे कांटेक्ट कर दिया था कि मेरी ग्रैंडमा मर चुकी है, इसीलिए मुझे आज क्रैम स्कूल में जाने की कोई भी जरूरत नहीं। जो सुनने के बाद अभी सहारा चियाकी को बोलता है इसका मतलब तुम्हें अभी अपने घर होना चाहिए। पर चियाकी अभी सहारा को बोलती है कि उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मुझे कब अपने घर आना है। पर सहारा अभी चियाकी को बोलता है पर मैं बोल रहा हूँ कि तू घर जा अभी। जो सुनने के बाद अभी चियाकी बोलती है पर आखिर मुझे घर क्यों जाना है? जिसमें सहारा अभी चियाकी को बोलता है बिकॉज पागल, तेरी अभी ग्रैंडमा मरी है और तुझे अभी दुख में होना चाहिए, इसलिए जा जल्दी अपने घर। पर चियाकी अभी सहारा को बोलती है मेरी ग्रैंडमा मरी है तो आखिर मुझे सैड क्यों होना चाहिए? वैसे भी मेरी ग्रैंडमा ने बोला था कि जब मैं मर जाऊं तो तू दुखी मत होना और तू रोना भी मत, बल्कि तू स्माइल करना। जो सुनने के बाद सहारा अभी चियाकी को कुछ भी नहीं बोल पाता। उसके बाद सहारा चियाकी को बोलता है कि ठीक है, अगर तुझे नहीं जाना है तो मत जा, पर तू बहुत ही ज्यादा डम है। और चियाकी अभी सहारा को बोलती है तू अभी सोच रहा होगा ना कि मैं बहुत ही ज्यादा वियर्ड
स्केर्ड हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि चियाकी ने सहारा और टाकू को नहीं मारा है भाई, और चियाकी इमोशनली कुछ भी फील नहीं कर सकती, कोई भी इमोशन वो फील नहीं कर सकती, मुझे अभी ऐसा लग रहा है। और अभी थोड़ा सा ऐसी बातें आएंगे जो सुनने के बाद तुम्हें मेरी ये जो मैंने बोला ना अभी, ये तुम्हें सच लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, शायद इसलिए चियाकी तब स्माइल कर रही थी। उसके बाद अभी मेटन चियाकी को बोलती है कि एक मैजिकल गर्ल, चियाकी की ग्रैंडमा एक मैजिकल गर्ल में बदल गई। जो सुनने के बाद अभी चियाकी बोलती है क्या एक मैजिकल गर्ल, और मेटन अभी चियाकी को बोलती है कि हाँ मैंने अपने किंडरगार्टन में सुना था कि लोग एक एनिमे के बारे में बात कर रहे हैं जिसके प्लॉट ऐसा है कि एक क्राफ्ट्समैन होती है जो कि बहुत ही क्यूट क्लोथ्स को बनाती है, और वो एक टाइम में जाके बूढ़ी हो जाती है और वो मर जाती है, पर वो रीइंकार्नेट होती है एक दूसरे वर्ल्ड में जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है और वो लड़ती है। जो सुनने के बाद अभी सहारा भी बोल रहा होता है कि आप बहुत ही पूरा प्लॉट है ये तो शायद तुम्हारे ग्रैंडमा के साथ भी यही हुआ होगा, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा क्यूट चीजों को बनाती है, और इसीलिए तुम्हें अपने ग्रैंडमा के बारे में सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अभी एक मैजिकल गर्ल में बदल चुकी है। और ये सुनने के बाद अभी सहारा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, पर चियाकी को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद चियाकी, सहारा, मेटन अभी सनसेट को देख रहे होते हैं, जहाँ पर अभी मेटन बोल रही होती है कि शायद मुझे उस एनिमे को देखना चाहिए, जिसमें सहारा भी बोल रहा होता है कि हाँ तुम्हें देखना ही चाहिए। वैसे ये सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके बाद तभी वहाँ पर केंटा आता है, जो कि अभी सहारा को बोलता है कि क्या मेरी बहन तेरे साथ है? मेरे डैड ने मुझे थोड़ी देर पहले कांटेक्ट किया था, इसलिए मैं अभी अपने छोटी बहन को ढूंढ रहा हूँ, क्या तूने उसको देखा है? जिसमें सहारा बोलता है कि हाँ शायद मैंने उसको कहीं पर देखा है। और मेटन अभी ये सुनने के बाद छुप रही होती है। इसका मतलब क्या मेटन की अपनी घरवाले से बनती नहीं थी, या फिर उसके घर वाले मेटन को अब्यूज करते थे? बिकॉज तुम लोग जरा सोचो, एक बच्ची जिसको अपना बड़ा भाई बुलाने के लिए आया है, तो उसको किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसा छुपना तो नहीं चाहिए ना। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि चियाकी शायद इसीलिए खुश हुई होगी बिकॉज उस लड़की यानी कि उस छोटी सी बच्ची ने अभी उसको बोला ना कि जो भी अच्छे इंसान होते हैं जब वो मर जाते हैं वो दूसरे वर्ल्ड के ऊपर रीइंकार्नेट होते हैं, जहां पर वो लोग बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं और वो लोग जो है एडवेंचर करते हैं। तो शायद जब सहारा या फिर टाकू मरा था तब चियाकी इसीलिए हंस रही थी, बिकॉज उसको लग रहा होगा कि वो लोग मर चुके हैं, वो लोग अभी दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में जो है वो लोग रीइंकार्नेट होंगे और वहां पर वो लोग अपनी डिफरेंट जर्नी को शुरू करेंगे। शायद मुझे यही लगता है, इसीलिए शायद चियाकी हंस रही होगी। और वैसे भी अभी तक हम लोगों ने जो सारी चीजों को देखा है उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि चियाकी के पास इमोशन नहीं है, वो शायद अपनी सारी की सारी इमोशन फेक कर रही है अभी। मुझे तो ऐसा ही लगता है पर्सनली। तुम्हें क्या लगता है? तुम लोग कमेंट पे बोल सकते हो। और तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोग वीडियो को देखते हुए यहाँ पर आ गए पर तुम लोगों ने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया ना कमेंट कुछ भी नहीं किया ना तुम लोगों ने, मुझे मुझे पता है भाई, इसलिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो। उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम स्किप होता है, जहां पर हम लोग एक भास को देखते हैं जो कि टूट चुका होता है, और वो भास चियाकी की वजह से टूटा हुआ होता है, जो देखने के बाद अभी बहुत सारी बच्चियां डर जाती है और एक की तो उंगली में भी लग जाती है। जो देखने के बाद चियाकी अभी उसकी उंगली में बैंडेज लगा देती है, पर एक बंदी देखती है कि चियाकी का भी पैर कट चुका है। जो देखने के बाद वो बंदी अभी चियाकी को पूछती है कि क्या तेरे पास एक दूसरा बैंडेज भी है? जिसमें चियाकी बोलती है नहीं मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई कि शायद चियाकी को दर्द फील नहीं होता और उसका इमोशन भी फील नहीं होता भाई। चियाकी शायद बिल्कुल ऑलिव वाइन की तरह है लुकिज्म से, मुझे ऐसा लगता है भाई अभी। उसके बाद वो बंदी ये सुनने के बाद घबरा जाती है और वो बंदी अपने बैंडेज को भी निकाल के चियाकी को वापस दे रही होती है, पर तभी एक बंदी बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं यहाँ से जाके बैंडेजेस को लेके आती हूँ। और ये सुनने के बाद चियाकी अभी बोलती है ठीक है तो मैं इस फूल को दूसरे भास में ट्रांसफर कर दूंगी, और उसको दूसरे भास में ट्रांसफर करने के बाद वो टाकू के डेस्क में लेके उसको रख देती है। और चियाकी अभी सुन रही होती है कि दूसरे गर्ल सहारा की मौत के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि उसका एक्सीडेंट हुए अभी 1 महीना हो चुका है। पर तभी वहां पर एक टीचर आता है जो कि अभी उनको बोल रहा होता है कि अभी फाइनल्स आने वाले हैं इसलिए तुम लोग ब्रेक ले सकते हो। पर तभी चियाकी उस टीचर से पूछती है कि क्या टाकू-कुन वापस आने वाला है टेस्ट देने के लिए, जिसमें वो टीचर बोलता है क्या पता, अगर वो ठीक हो जाए तो शायद वो आ सकता है। जो सुनने के बाद स्टूडेंट बोलते हैं कि इसने सहारा के टाइम पे यही बोला था पर सहारा मर गया था। जो सुनने के बाद वो टीचर कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद हमें वो मोमेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पर उस टीचर ने उनको बोला था कि सहारा मर चुका है, उसको जब हम लोग हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे तभी वो मर गया था। उसके बाद अभी हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो टीचर अभी उनको बोल रहा होता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, वो ठीक है, और तुम लोग अपने घर जाते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना। और जाते हुए वो टीचर अभी बोल रहा होता है कि कितना ज्यादा मुश्किल है यार अपने क्लास को संभालना, पर चियाकी उस टीचर को जाते हुए देख रही होती है। उसके बाद उसके दोस्त अभी चियाकी को पूछती है कि क्या तुम्हें हमारे साथ घर वापस जाना है, जिसमें चियाकी बोलती है नहीं मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। उसके बाद चियाकी अभी अपने घर के लिए जा रही होती है, जहाँ पर अभी बहुत सारे लोग टाकू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या उसने वो सुसाइड नहीं किया था क्या, और मुझे तो ऐसा लगता है उसने इसीलिए सुसाइड किया बिकॉज उसके कोई दोस्त नहीं थे, और क्या वो अभी मर गया है। पर तभी चियाकी देखती है कि जिसने टाकू के लिए वहां पर थोड़ा सा फ्यूनरल करके गया था उसको मैं तोड़ रही है, और मैं अभी चियाकी को देखती है और वो चियाकी को बोलती है यो, जिसमें चियाकी भी मेरे को बोलती है हेलो।
पर तभी मैं चियाकी को पकड़ती है और उसको बोलती है कि तू फाइनली अलोन है, इसलिए तू चल मेरे साथ। और वो उसे उस ब्रिज के नीचे ले आती है और वो अभी चियाकी को बोलती है कि मैंने रेंजो को बहुत टाइम से नहीं देखा, जिसमें चियाकी बोलती है कि वो अभी ब्रेक ले रही है। वैसे वो तब से ब्रेक ले रही है जब से उसने टाकू को वैसी हालत में देखा था। जो सुनने के बाद अभी मैं बोलती है अच्छा, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा चीजों से जा रही है। और ये सुनने के बाद अभी चियाकी बोलती है अरे वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो, इवन दो रेंचान ने तुम्हें मारा था पर तुम फिर भी उसके बारे में फिक्र कर रही हो। और ये सुनने के बाद अभी मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चियाकी को पूछती है रेंजो, टाकू, सहारा, तुम उनके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न मुझे नहीं लग रही, क्या तुमने सहारा और टाकू को मारा है? और मैं की ऐसी बातें सुनने के बाद चियाकी अभी उसे बोलती है कि अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको मारा है तो शायद मैंने उनको मारा ही होगा। और मैं सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद मैं अभी चियाकी को और बोलती है कि आखिर तू ये मुझे आंसर कैसी दे रही है? वो सुनने के बाद अभी चियाकी मेरे को बोलती है तो क्या ये ठीक होगा मैं तुझे बोलूं कि मैंने उनको नहीं मारा? जो सुनने के बाद अभी मैं चियाकी को बोलती है मैंने उस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट किया था, टाकू के टाइम पे ही नहीं, सहारा का भी जब एक्सीडेंट हुआ तब किसी ने भी नहीं देखा पर तू उसके साथ थी। इसका मतलब उस टाइम पे क्या तूने सहारा को धक्का दिया था? अगर तू बोल रही है कि मैंने उसको धक्का दिया था तो हाँ, मैंने दिया ही था और तुझे यही सुनना था ना। और अगर तू चाहती है कि मैं खुद को मार दूं तो मैं अभी ही खुद को मार दूंगी। पर तभी केंटा मेरे के पीछे आता है और केंटा मेरे को दूर फेंक देता है और केंटा अभी मेरे को बोलता है कि यहाँ से निकल जा। और चियाकी अभी जाते हुए बोल रही होती है कि तू इसके बारे में याद रखना कि तूने अभी मेरे साथ ऐसा किया है। पर केंटा तो अभी उसे बोल रहा होता है कि तू अभी यहाँ से वापस मत आना, ठीक है? तू समझ गई ना मेरी बात? और केंटा अभी चियाकी को पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो? जिसमें चियाकी अभी उसे बोलती है कि आखिर तूने मेरा मदद क्यों किया, इवन तो वो मैं थी जिसने मीटैन को मारा था। जो सुनने के बाद अभी केंटा सोच रहा होता है कि क्या तू अभी भी उसी चीज के बारे में सोच रही है? वैसे भी मीटैन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चियाकी, मीटैन के बारे में भूल जाओ बिकॉज उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। जो सुनने के बाद अभी चियाकी केंटा को थोड़ी देर के लिए देखती है और वो बोलती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद अभी हम लोग शिफ्ट होते हैं मे के ऊपर, जो कि अभी कहीं पर जा रही होती है और उसकी दोस्त आवे अभी मे को बोल रही होती है कि आखिर तू मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? और अभी बहुत सारे लोग मे के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो आई को भी बोल रही होती है कि आखिर वो बंदी कौन है जो कि उसके पीछे पीछे चल रही है। और आई अभी मे से बात करने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए मैं अभी आई को बोलती है अनोइंग, तू मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रही है, इसलिए प्लीज मुझसे बातें मत कर। जो सुनने के बाद ऑफकोर्स आई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो मे के साथ नहीं जाती और मैं अभी अकेले ही स्ट्रीट में चल रही होती है जहाँ पर अभी दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। पर तभी मैं खुद को मारना शुरू करती है बिकॉज उसने अपने दोस्त को बहुत ही हार्शली बोल दिया, जो देखने के बाद अभी वो बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग अभी सोच रहे होते हैं कि ये कितनी ज्यादा अनोइंग है। उसके बाद अभी मैं सोच रही होती है कि क्या चियाकी ने सच में उसको मारा? वो दिखने में तो कल्प्रिट की तरह लगती है पर मेरे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है और वैसे भी सहारा ने मुझे कुछ भी सिग्नल नहीं दिया था। और क्या मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ जो कि सिर्फ आता है और चला जाता है? और क्या अगर मैं चियाकी के ऊपर नजर रखूंगी तो क्या मुझे कुछ प्रूफ मिल सकते हैं? नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये और भी ज्यादा धीमे से सॉल्व होगा। मुझे एक ऐसे इडियट को ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरे ऊपर बिलीव करे, पर आखिर ऐसा इडियट कहाँ पर मिलेगा? और वो बच्चे तो अभी ये सब सुनने के बाद बोल रहे होते हैं कि दीदी हमें माफ कर दो, हम लोग एक इडियट नहीं है, आप हमसे बात नहीं कर सकती। उसके बाद मैं उसी पोल के सामने बैठ जाती है और वो सोचती है कि एक इडियट आखिर वो कहाँ पर मिलेगा। और ये बोलते हुए मैं अभी एक घर की तरफ देख रही होती है और एक घर टाकू का है। उसके बाद मैं अभी सोच रही होती है मुझे टाकू से बहुत सारी चीजों के बारे में पूछना था। मैं सहारा के घर पे भी गई थी पर वहाँ पर कोई भी मुझसे बात नहीं किया और मैं अभी सोच रही हूँ अगर मैं अभी टाकू के घर पे जाऊँ और अभी वो मर चुका है तो ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होगा। और मैं की ये सब बोलने के बाद हम लोग अभी देखते हैं कि टाकू तो अपने घर से अभी आराम से बाहर आ रहा होता है और टाकू अभी बोल रहा होता है कि बहुत टाइम के बाद बहुत ही अच्छा रेस्ट किया मैंने। अच्छा, इसका मतलब अभी आधा दिन बीत चुका है? अरे यार, मैं तो सुबह तक गेम खेल रहा था और ऐसे आराम करना ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और ये देखने के बाद तुम लोग अभी चियाकी का रिएक्शन देख सकते हो कि उसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मैं ये सारी की सारी चीजें देखती है और टाकू अभी बोल रहा होता है चलो बहुत ज्यादा हवा खा लिया, अब मैं वापस जाके फिर से फायर एम्बलम खेलूंगा। पर तभी टाकू की नजर जाती है मैं पे, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और ये देखने के बाद मैं भागती है टाकू के पीछे और टाकू भागता है अपने घर के अंदर। उसके बाद टाकू जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर आता है और जल्दी जल्दी अपनी कुंडी को लगाता है और मैं अभी टाकू को बाहर निकलने के लिए बोल रही होती है पर टाकू अभी मेरे को बोल रहा होता है कि ऐसा यहाँ पर कोई बंदा नहीं रहता। पर मैं अभी भी उसको बोल रही होती है कि मैंने तुझे बरामदा में देखा था, इसीलिए जल्दी से तू बाहर आ क्योंकि सारे लोग तेरे लिए बहुत ही ज्यादा वरीड है। जो सुनने के बाद अभी टाकू बोल रहा होता है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो कि मेरे लिए वरीड होगा और साइतो टाकू मर चुका है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए साइतो को मे की आवाज नहीं आता, इसलिए साइतो अभी सोच रहा होता है कि हाँ वो चली गई।
पर तभी मैं उसके पीछे आती है और उसे बोलती है यो, और मैं उसे बोलती है कि अगली बार बरामदा को लॉक करना मत भूलना। और ये देखने के बाद अभी साई तो चिल्लाने वाला होता है, पर मैं उसका मुंह बंद कर देती है और उसे बोलती है मैं इधर आई हूँ ताकि मैं तुझसे कुछ चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकूं। और आखिर एक कौन सी पोजीशन है भाई क्वेश्चन पूछने का। उसके बाद मैं टाको को उसके बेड के ऊपर फेंक देती है और उसे बोलती है अबे यार इसमें वेंटिलेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसके बाद मैं उसके सामान को देखना शुरू करती है, जहाँ पर ऑफकोर्स उसे दिखता है बहुत सारी मांगा फिगरिंग्स और कुछ एनिमे कॉस्प्ले, और वहाँ पर बहुत सारी एच्ची टाइप की भी मानवा होती है, जो देखने के बाद मैं अभी टाको को बोलती है अगर तू ऐसी मांगा को पढ़ता है तो तुझे ऐसी मांगा को पढ़ के फेंक देना चाहिए। वैसे भी यार तू साला एक ओटाकू है तो तुझे अपनी थिंग्स की ध्यान देना चाहिए। और आखिर ये तेरा रूम कैसा है, यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं है। और टाकू ये सारी की सारी चीजें सुनने के बाद अभी मैं से माफी मांग रहा होता है, बिकॉज उसने थोड़ी देर पहले मेरे को मारने की कोशिश किया था। जो सुनने के बाद अभी मैं टाकू को बोलती है कि साले तू ऐसा करके बच के भाग जाएगा, ऐसा तू सोच रहा भी मत। जो सुनने के बाद फिर से टाकू में से अभी माफी मांगता है और मैं अभी टाकू के साइड में आके बैठ जाती है। उसके बाद मैं अभी टाकू से पूछती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तू जिंदा है। जो सुनने के बाद ऑफकोर्स टाकू भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके बाद टाकू अभी मैं से पूछता है कि आखिर उसको सहारा के बारे में क्यों जानना है, क्योंकि वो उसके साथ ज्यादा घूमती भी नहीं थी। और टाकू को पहले लगा था कि वो उन लोगों की तरह है कि वो सारे की सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं जस्ट फन के लिए। जो सुनने के बाद अभी मैं टाकू को बोलती है कि क्या तुम भूतों में विश्वास करते हो। जो सुनने के बाद अभी टाकू कुछ टाइम के लिए तो कुछ भी नहीं समझता, पर अगले ही पैनल में वो मेरे को बोलता है क्या तुम मांगा के बारे में बात कर रहे हो। और ये सुनने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो टाकू के फिगरिंस के ऊपर लात मारना शुरू करती है। और ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है यार, एक ओटाकू के तुम भाई फिगरिंस पे लात मार रहे हो, भाई मत करो भाई ऐसा। पर घोस्ट के बारे में सुनने के बाद अभी टाकू बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करता है। टाकू अभी मेरे को बोलता है मुझे घोस्ट के बारे में तो नहीं पता, पर हाँ मैंने उसको देखा था कुछ टाइम के लिए, पर मैंने उसको देखा था। सहारा वो चियाकी के बहुत ही करीब था। मुझे पता नहीं वो मेरी बैड फीलिंग थी या फिर वो मेरी हेलुसिनेशन थी, पर सहारा बहुत ही गुस्से में लग रहा था। और मुझे नहीं पता वो किसके लिए ज्यादा गुस्सा था, पर उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था मुझे कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और मुझे पता है कि वो सहारा ही है, बिकॉज उसके यूनिफॉर्म फटा हुआ था। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि वो बंदा मैं था जिसने सहारा को मारा है। और ये सोच के मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और मैं वहां से भागने की कोशिश किया और उसी टाइम पे मेरा पैर फिसल गया। जो सुनने के बाद अभी मैं टाकू को बोल रही होती है अच्छा तो तू उधर से फिसल गया और तू उसके बाद नीचे गिर गया। और ये बोलने के बाद मैं अभी टाकू का कॉलर पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुझे साले मरना है क्या, बिकॉज इस छोटी सी चीज की वजह से मैंने जो है चियाकी को बहुत ही बुरा वाला बोला था। उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा सोचती है कि चियाकी कल्प्रिट नहीं है, पर उसका बिहेवियर वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। उसके बाद टाकू और बोलता है कि मैं वहां पर था, मैंने देखा कि मेरी बॉडी कैसे सोई हुई थी और उससे बहुत ही ज्यादा खून आ रहा था। और उस टाइम पे मुझे लगा था कि मैं मर गया, पर जैसे ही मैं बेहोश हो गया था तब मैंने बहुत ही अजीब आवाज सुना। वो सुनने में ऐसा लग रहा था कि मैं हवा की आवाज सुन रहा हूँ। और जब मैंने ऊपर देखा मैंने देखा कि सहारा मुझे देख रहा था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। और ये सब देखने के बाद चियाकी फिर से वापस जा रही होती है, पर टाकू चियाकी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और टाकू अभी चियाकी को बोल रहा होता है कि तुम वहां नहीं जा सकती, सहारा बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। और ये बोलने के बाद वो चियाकी को छूता है और उसको छूते ही उसका दिमाग हैंग हो जाता है। और उसके बाद टाकू के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होता है। और तुम लोगों को अभी ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या सहारा गुस्सा था, थोड़ी बहुत हवा की आवाज आ रही थी, इसका मतलब क्या है, तो ये तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ये विंड जो है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब बताने के बाद अभी टाकू और मेरे को बता रहा होता है कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता मुझे स्कूल जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अभी तक बस यही हुआ है। जो सुनने के बाद अभी मैं बोलती है अच्छा सहारा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, पर क्या सहारा ऐसा बंदा था जो कि बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता था। मैंने उसको इतना ज्यादा तो नहीं देखा, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी गुस्सा होगा। जो सुनने के बाद अभी टाकू मेरे को बोल रहा होता है क्या तूने मेरे सपनों के ऊपर भी विश्वास कर लिया, जिसमें मैं बोलती है हाँ। और ये बोलने के बाद मैं अभी कुछ सोचना शुरू करती है और टाकू बोल रहा होता है कि कितनी वियर्ड आदमी है ये। और मैं अभी सोच रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स टाकू ऑलमोस्ट मरने वाला था, इसलिए कोई भी गुस्सा हो सकता है। पर तभी टाकू चियाकी को बोलता है कि नहीं शायद सहारा गुस्सा नहीं था, वो गुस्सा नहीं था, पर आखिर मैं कैसे बताऊं कि वो क्या सोच रहा था। जो सुनने के बाद मैं अभी टाकू को बोलती है क्या तू थोड़ा अच्छे से बताएगा। पर टाकू मेरे को बोलता है कि क्या तू अब घर जा सकती है। इवन दो मैं सहारा का दोस्त था, पर मुझे भी उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पता। और ये सुनने के बाद मैं टाकू को उसका कटर वापस दे देती है, पर तभी
में टाकू को पकड़ती है और उसे उसके बेड में लिटा देती है और वो उसे अभी बोल रही होती है कि तुझे क्या अभी भी लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ और अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो तू मुझे मार सकता है। जो सुनने के बाद टाकू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। और मैं अभी उसको चिल्ला के बोल रही होती है तो तू मुझे ट्रस्ट करेगा ना, जिसपे टाकू बोलता है हाँ हाँ मैं करूंगा। उसके बाद मैं उसे बहुत ही ज्यादा चीजें बताती है कि तुझे मेरा किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और तू आज से मेरा एक सर्वेंट होगा। मैं तुझे एक ऐसे मशीन में बदल दूंगी जो कि मुझे सब कुछ बताएगा। और या इसके बाद टाकू मे का सर्वेंट बन जाता है और टाकू रोते रोते अभी बोल रहा होता है कि तुझे मेरी बॉडी चाहिए तो ले जा, पर मेरा दिल सिर्फ रेंजो का होगा। और उसके बाद तुम जरा टाकू का शकल देखो भाई वो रो जाता है भाई। उसके बाद टाकू मेरे को और बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुझे बताना नहीं चाहता, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद मैं अभी टाकू को बोलती है कि क्या तुझे सहारा पसंद नहीं है और क्या वो एक बुरा बंदा था, जिसमें टाकू बोलता है कि नहीं, सहारा एक बहुत ही अच्छा बंदा था। एटलीस्ट उसने रेंजो को बचाया था जब उसको बाकी लोग बुली कर रहे थे, इसीलिए वो मुझसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ऐसा भी नहीं है कि सहारा और मैं हमेशा साथ रहते थे। इन एलिमेंट्री स्कूल मुझे लोग बहुत ही ज्यादा बुली करते थे, इसलिए मैं अकेला रहता था। और मिडिल स्कूल में मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जैसा बंदा जिसने रेंजो सान को बुली होते हुए नहीं बचाया, मेरे पास इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं उसके साथ जाके बात कर सकूं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि सहारा और रेंजो बहुत ही अच्छे दोस्त थे और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि उसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा हूँ। और जब मैं सेम हाई स्कूल में गया जहाँ पर रेंजो सान थी, तब मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। और तब मुझे पता चला था कि रेंजो सान उस स्कूल में आई क्योंकि सहारा भी वहाँ पर आना चाहता था। और उसके बाद अभी हम लोग आते हैं उस मांगा वाले एक्सीडेंट पर। अगर तुम्हें याद होगा तो वही मांगा जिसकी वजह से रेंजो का नाम खराब हुआ था, जहाँ पर अभी सहारा खुद टाकू के पास आया हुआ होता है, जो देखने के बाद टाकू अभी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पर टाकू अभी बोल रहा होता है कि नो मैटर व्हाट, मैंने उसको जितना भी अवॉइड करने की कोशिश किया, वो हमेशा मेरे साथ आके बातें करता था। और सहारा अभी टाकू को बोल रहा होता है कि अबे यार मुझे भी तेरा मांगा दिखाना, जिसमें टाकू एज ऑलवेज बोल रहा होता है कि नहीं, ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि तुम उसको देख सको। और अभी देखने से ऐसा लग रहा होता है कि सहारा टाकू को अपना दोस्त मानता है। उसके बाद टाकू और सहारा थोड़ी देर के लिए सॉकर खेलते हैं और तुम लोग बस एक पैनल देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि सहारा टाकू को एक दोस्त मानता था। पर ये सब करने की थोड़ी देर बाद टाकू अभी सहारा को बोल रहा होता है कि चल हम लोग दोस्त अब से नहीं रहते हैं। जो सुनने के बाद अभी सहारा टाकू को बोलता है अबे साले तू क्या इतना पोलाइटली क्यों बता रहा है फिर मुझे ये, जिसमें टाकू अभी सहारा को बोलता है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारा दोस्त बन सकते हैं और तुम्हारे ग्रेड्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और तुम स्पोर्ट्स में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, इसीलिए शायद तुम्हें सोकर क्लब में ज्वाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसमें नहीं जाओगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगा। जो सुनने के बाद अभी सहारा उसको बोलता है अबे साले तू बात क्या कर रहा है, और टाकू तू जरा ये देख, तू देख रहा है वो बंदा जो कि वहाँ पर दौड़ रहा है, उस बंदे का नाम है आसाकू केंटा। मिडिल स्कूल में वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और फेमस प्लेयर था और हमारे हाई स्कूल के सारे लोगों को पता था कि वो बंदा कितना ज्यादा अच्छा है। पर थोड़ी दिनों के बाद वो अनदर डिस्ट्रिक्ट में चला गया था। पर ये सब होने के बाद भी उस स्कूल ने उसको बहुत ही ज्यादा ढूंढा। ये बहुत ही ज्यादा अनुकूल है ना कि ऐसे प्लेयर जिनके पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट है सोकर में, वो सोकर ही नहीं खेलता। जो सुनने के बाद अभी टाकू सहारा को पूछता है पर आखिर वो सोकर क्यों नहीं खेलना चाहता। जो सुनने के बाद सहारा अभी टाकू की तरफ देखता है, जो देखने के बाद टाकू को पता चल जाता है कि सहारा को भी सोकर खेलना पसंद है। जो बोलने के बाद अभी टाकू सहारा को एनकरेज कर रहा होता है कि तू बस सोकर खेल भाई, तू कर सकता है। पर सहारा अभी टाकू को बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, एट दिस पॉइंट में केंटा को नहीं पकड़ सकता, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर चला गया है। स्किल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा वैसा मत समझना। उसके बाद टाकू अभी सहारा को बोलता है कि तुझे मेरा मांगा देखना था ना, तो अगली बार मैं लेके आऊंगा मेरे घर से, तो तू उसको देख सकता है। उसके बाद दूसरा दिन होता है जहाँ पर टाकू वो मांगा को लेके आता है, पर सहारा उस मांगा को चारों तरफ फैला देता है। और टाकू अभी बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ सहारा को चीयर अप करना चाहता था, पर उसने वो मांगा सभी लोगों को दिखा दिया, जिसकी वजह से रेंजो भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। और सहारा अभी उस मांगा को चियाकी को दिखा रहा होता है और चियाकी भी बोल रही होती है कि वाह ये मांगा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और उसके बाद अभी सहारा रेंजो को भी पूछ रहा होता है कि ये मांगा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ना, जिसमें रेंजो कुछ भी नहीं बोलती। और सहारा अभी टाकू को ये बोल रहा होता है कि इसमें तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, इसीलिए शायद हमें इसको मैगजीन में पब्लिश कर देना चाहिए। पर यह सुनने के बाद टाकू उस मांगा को सहारा से छीन लेता है और उस मांगा को जमीन में फेंक के और उसे उठा के वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद टाकू वहाँ से भाग जाता है और टाकू बहुत ही ज्यादा दुख में होता है। उसके बाद टाकू स्कूल के पीछे आता है और वो अपने ही हाथों से उस मांगा को फाड़ देता है। पर तभी उसके पीछे सहारा आता है जो कि उसको बोलता है ये तेरा बहुत ही प्रीशियस मांगा था, तूने आखिर ऐसा क्यों किया, और अगर तू मुझे बोलता कि मैं ना दिखाऊं तो मैं किसी को भी नहीं दिखाता, व्हाट अ वेस्ट। जो सुनने के बाद अभी टाकू फट जाता है, टाकू
सहारा को बोलता है तेरे पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट है और ये मैटर नहीं करता कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है, तेरी वजह से मैंने फिर से रेंजो को। जो सुनने के बाद अभी सहारा उसे बोलता है तेरी वजह से रेंजो सान क्या, जिसमें टाकू अभी सहारा को बोलता है कि तुझे पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्री स्कूल में जब रेंजो को बाकी लोगों ने बुली किया था। जो सुनने के बाद अभी सहारा टाकू को बोलता है कि तू क्या बात कर रहा है, मुझे नहीं पता भाई ये कब हुआ था, जिसमें टाकू को ऑफकोर्स विश्वास नहीं होता कि उसको नहीं पता। और टाकू अभी सहारा को बोलता है वो सारी की सारी चीजें उन लड़कियों की वजह से हुआ था जो कि तेरे आसपास घूमती थी, और इसी वजह से उन लोगों ने रेंजो को परेशान किया क्योंकि उन्हें लगा था कि रेंजो तेरे ऊपर ट्राई मार रही है। पर सहारा ये सब सुनने के बाद भी बोलता है कि आखिर तू बोल क्या रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ मैं एलिमेंट्री स्कूल में थोड़ी बहुत लड़कियों से बात करता था, पर दैट्स राइट, आखिर तुझे कैसे पता होगा क्योंकि तू उन चीजों को मैटर भी नहीं करता, और तेरी वजह से मैंने फिर से रेंजो सान को हॉट कर दिया। मुझे पता था कि उसको इन सारी की सारी चीजों का ट्रॉमा है, पर मैंने फिर भी। पर ये सब सुनने के बाद भी सहारा अभी उसे बोल रहा होता है क्या क्या मैंने कुछ चीज गलत कर दिया। जो सुनने के बाद अभी टाकू कुछ भी नहीं समझता और वो उसे बोलता है क्या तुझे नहीं लगता कि तूने गलत किया, जिसमें सहारा अभी टाकू को बोलता है क्या मेरे एक्शंस पूरे थे। जो सुनने के बाद अभी टाकू भी कुछ नहीं समझता और वो शायद थोड़ा सा डर जाता है, इसीलिए टाकू अभी उसे बोलता है नहीं वो मैं था जिसने इस मांगा को बनाया, इसलिए शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा। जो सुनने के बाद सहारा टाकू को बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, और ये बोलने के बाद सहारा वहां से चला जाता है और टाकू का अभी बहुत ही बुरी तरीके से फट गया होता है। और अभी ना तुम्हें सहारा का कैरेक्टर बहुत ही ट्विस्टेड लगा होगा कि साला अभी कुछ और बात करता है, थोड़ी देर के बाद कुछ और बात करता है। और अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा स्पॉइलर देता हूँ कि सहारा ने अभी टाकू को बोला ना कि क्या उसके एक्शन बैड थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि सहारा को कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो इस चीज का ना इसके एंडिंग से बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है, तुम्हें थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो कहानी को कंटिन्यू ही करते हैं। उसके बाद टाकू अभी बोल रहा होता है उस दिन के बाद सहारा ऐसे एक्ट करने लगा जैसे कि कुछ चीज हुआ ही नहीं है। वहां पर ऐसे बहुत सारे बंदे थे जो कि रेंजर को टीज करते थे बिकॉज ऑफ माई मांगा, पर सहारा उस टीजिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, इसलिए थोड़े दिनों के बाद वो मजाक करना सब कुछ बंद हो गया। और अगर उस दिन ऐसा नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि सहारा एक बहुत ही अच्छा बंदा है। और नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सहारा एक बहुत ही अच्छा बंदा है और वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर भी है, इसलिए उसको गुड गाय की पोजीशन मेंटेन करनी होती है अच्छे लोगों के सामने। वो फीलिंग जिसकी वजह से सहारा ने रेंजो को हॉट कर दिया था वो थोड़ी दिनों के बाद गायब हो गया, और मैं बहुत ही ज्यादा वरीड हो गया था बिकॉज मुझे सेल्फ कॉन्शियस था कि इसमें सारी की सारी गलती मेरी है। और लाइक दिस वी किल्ड आवर इमोशन, क्योंकि रेंजो सान सहारा को पसंद करती थी, बिकॉज एज लॉन्ग रेंजो सान सहारा को पसंद करती थी शी वॉज बीइंग किल्ड बाय सहारा। और आखिर में उस टाइम पे क्या करता, बिकॉज मैंने उस टाइम भी रेंजो सान की मदद नहीं किया था। और मैं अभी टाकू की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है, और उसके बाद टाकू मेरे को और बताता है कि उस टाइम पे सहारा गुस्सा नहीं था, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, बल्कि उस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। इवन दो वो मर गया था पर तब भी मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। और जब टाकू ये सब बोल रहा होता है तब मैं सहारा की तरफ देख रही होती है, इसका मतलब सहारा ये सारी की सारी बातें सुन रहा था। और अभी सहारा को सब कुछ पता चल गया है कि टाकू सहारा के बारे में कैसा सोचता है। और जिसको भी अभी तक ये कन्वर्सेशन समझ नहीं आया तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि टाकू सहारा को हेट करता है, टाकू सहारा को बहुत ही ज्यादा अच्छा मानता है। पर बात यह है कि जब एलिमेंट्री स्कूल में रेंजो सान को बुली किया गया था तब टाकू ने उसको नहीं बचा पाया, और उस टाइम टाकू रेंजो को पसंद करता था पर तब भी वो उसको नहीं बचा पाया, और लास्ट में जिसने उसको बचाया वो सहारा था। और तुम लोगों ने वो चीज तो देख ही लिया कि सहारा का माइंड थोड़ा सा ट्विस्टेड है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। और टाकू उस टाइम पे इसीलिए गिरा था बिकॉज उसको लगा था सहारा गुस्से में है, पर सहारा गुस्से में नहीं था। बात ऐसी थी कि टाकू ने ही ये सारी की सारी चीजें सोचा और उसके बाद वो डर के मारे गिर गया था। और इसमें सहारा की कोई भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती टाकू की है, ये टाकू ऐसा सोचता है अभी। और मुझे पता है कि एज ऑलवेज ओकारू कोटाबा का ये पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था, पर हाँ तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो, मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा। तब तक के लिए एज ऑलवेज गुड बाय।